मैं सबसे पहले तो एक अच्छी खबर से शुरू करना चाहता हूँ। हमारा जो जमीन से पानी का रिसाव हो रहा था जेपी के कैंप के पास में, तो ये जो जमीन का जो पानी का रिसाव है ये लगातार घट रहा है। और ये संडे के दिन जो मापी गई थी वो 570 LPM था, और ये घट करके कल सुबह ये 360 पे आ गया था, और कल शाम को ये 250 LPM पे पहुंच गया है। और इस तरीके से ये लगातार घट रहा है। और दूसरा जो दरारें हैं ये 7 जनवरी के बाद कहीं बढ़ी नहीं है। इवन जेपी के कैंप में भी उन्होंने कहा था कि जो दरारें पिछले बार हुई थी वो स्टेबल हो गए थे, और उसके बाद फर्दर दरारें नहीं आई हैं। तो अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, आपके सहयोग के लिए एक एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे डायरेक्टर उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेक्टर, और बेसिकली क्वालिफिकेशन का जियोलॉजिस्ट है, बहुत लंबे अनुभव वाले जियोलॉजिस्ट है डॉक्टर बिष्ट। तो ये भी अपने ऑब्जर्वेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो। तो इस तरीके से हमें जो खतरा और ज़्यादा एक्सटेंड होने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। नंबर 2, 2 असुरक्षित बिल्डिंग को डिसमेंटलिंग करना, मैं डेमोलिशन शब्द का यूज नहीं करूंगा, डिसमेंटलिंग करने का जो निर्णय है तो उस पर अभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे। और उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को लेकर के उनकी सारी बातें सुनी गई है, और उनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार जो है उनकी मंशा के अनुरूप ही रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को जल्दी तय करेगी। और आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का एक अंतरिम सहायता, ये फाइनल नहीं है, अंतरिम सहायता का अप्रूवल दे चुके हैं, और जी वो पहुंचने वाला होगा। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इसमें 1.5 लाख में 50,000 रुपये जो है ये एक अतिरिक्त सहायता है, जो लोगों को जो है अगर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, या रेशन के लिए पैसे की जरूरत है क्योंकि अपने जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए एक मुश्त धनराशि है। और उसके अलावा जो 1 लाख रुपए है वो इनके जो अंतिम मूल्यांकन जो होगी और उसके बाद जो उनका देय बनेगा उसमें से एडजस्ट किए जाएंगे। इस तरीके से ये 1.5 लाख का एक इंटरिम रिलीफ प्रति परिवार का सैंक्शन हो चुका है। और उसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज़्यादा दूर ना जाएं, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी ऐसे एक न्यू जोशीमठ बनाया जाए, वहाँ पर बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है। अब कुछ लोगों का मांग है 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दे दी जाए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाना है जाएंगे। और जो होटलियर्स हैं ये पीपल कोटी जाना चाहते हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो जोशीमठ के आसपास में रहना चाहते हैं। तो हम एक एक की विकल्प को ले रहे हैं। जब रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाए जाएंगे या रीसेटलमेंट पैकेज बनाए जाएंगे तो इसको ध्यान में रख ली जाएगी, और हो सकता है कि वो एक ही तरीके का पैकेज ना होकर के एक मिक्सड पैकेज बन जाए लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंगली। अब मैं आप लोगों का सहयोग करने के लिए अनुरोध किया है, और उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया है। उनको पैकेज को लेकर के कुछ लिखित में चाहते थे, तो हमने कहा कि आज के जो डिस्कशन है उसका कार्यवृत्त बनेगा, और कार्यवृत्त की कॉपी आपको मिल जाएगी। सर, एक दूसरे कैटेगरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे, तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए। वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दिए गए। सर के परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। तकनीकी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, वो तकनीकी लोग। अच्छा सर, एक देखिए मल्टीपल एक्सपर्ट टीम्स की यहाँ पर विजिट हो चुकी है, और भी एक्सपर्ट टीम जो है यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी
अपने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम भी आने वाली है। तो MGRA आ गई है जी। तो ये मल्टीपल टीम्स भारत सरकार के आ रहे हैं और वो सब निरीक्षण कर रहे हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा। सर, उत्तराखंड के निर्माण कार्य बंद है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? आखिरकार रोड भी पब्लिक के लिए बनाई जा रही है ना, रोड किसी और के लिए नहीं बनाई जा रही है, पब्लिक के लिए बनाई जा रही है। जो परियोजनाएं यहाँ पर किसी प्रकार की प्रभाव डालने की संभावना हो उनको बंद करना चाहिए। जहाँ कोई संभावना ही नहीं है उसको बंद करके विकास को प्रभावित करना तो अच्छा नहीं होगा। सब बंद है अभी। सर, टनल को लेके एक्सपर्ट ने कुछ बताया कि ये कॉज हो सकता है इसका, कुछ कोई किसी एक्सपर्ट ने नहीं बोला है। अब मैं आप लोग डॉक्टर बिष्ट का भी सुन लीजिए। एक सवाल उस पर, ठीक है। सर्वे का समयावधि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाए और फिर उसके बाद जैसे सरकार में निर्णय हो जाएगा तत्काल वितरित की जाएगी। सर, ये कब से माना जाएगा? अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो CBRA की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। सर, और ये भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग सिर्फ इन पे निशान है, तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए लिखित में करेंगे कुछ? अभी हम लोग तो तैयार हैं, केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी, इसीलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग मिलेगा। सर, मंथली उसके साथ जो 50,000 रुपए और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है तो उसका भी जीवो आ जाएगा। केंद्र से तो उसका पैकेज की बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, जल्दी जाएगी। सर, जो भवन आप लोग ने चिन्हित किए हैं अभी असुरक्षित वाले, उसमें से कई लोग जाना नहीं चाहते, तो क्या उनको वहां से हटाया जाएगा? देखिए, टेम्पररीली जो जहाँ पर रीलोकेट किया हुआ है, फिर उसके बाद अब ये 50,000 रुपये हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होटल के कमरे में रहने में असहज महसूस करते हैं, वो नेचुरल है। और दूसरा, उनके सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान को निकाल करके वो किसी किराए के भवन में जाना चाहते हैं तो चले जाए। उसके लिए जो उनको धनराशि चाहिए वो हम लोग अवेलेबल करा जवाब देंगे आपको। तो पहले ही बताया था कि लोगों की अलग अलग डिमांड है, एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है फिर इसमें? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं, फिर कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? जी सर, 4 है बाइक पे जो NTPC और SCC को कहा था, ये कब से शुरू हो जाएंगे बनना और कहाँ पर बनेंगे सर? देखिए, प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज मनी दे रहे हैं वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी उसमें वहां रहने में, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहां मर्जी जा सकते हैं। इरादा नहीं है। जिन 2 कंपनियों को ये NTPC और SCC को आप लोगों ने बनाने के लिए कहा? नहीं, अभी कोई प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने की योजना नहीं है।